मकर संक्रांति के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक दलित परिवार के घर पर खाना खाया। राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने 27,000 जगहों पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया। और इसी के तहत योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बीजेपी के एक दलित कार्यकर्ता के घर पहुंचे। वहां उन्होंने जमीन पर बैठकर खाना खाया। योगी आदित्यनाथ की एक दलित परिवार के घर पर खाना खाने की यह तस्वीर ऐसे समय पर आई जब कई पिछड़े वर्ग के नेता बीजेपी से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिनको सीएम योगी निशाने पर लेने से नहीं चूके। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। पहले बीजेपी ने खिचड़ी भोज का आयोजन बड़े स्तर पर करने की तैयारी की थी, लेकिन चुनाव आयोग की पाबंदियों की वजह से इनमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या कम कर दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लखनऊ में चुनाव आयोग की रोक के बावजूद भीड़ जुटाना समाजवादी पार्टी को महंगा पड़ गया है। इस मामले में प्रशासन ने पार्टी के 2500 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जिस पर यूपी में सियासी पारा चढ़ चुका है। लखनऊ में अखिलेश यादव के कार्यक्रम में चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए गौतमपल्ली थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है। साथ ही एसीपी और एसडीएम से चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी दफ्तर पर मेंबरशिप ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल और धारा 144 का खुला उल्लंघन किया गया। हजारों की भीड़ जुटी थी। कोरोना की वजह से राजनीतिक रैलियों पर रोक लगी है, लिहाजा ये तस्वीरें सामने आते ही प्रशासन एक्शन में आ गया। इस आयोजन की जानकारी होने पर चुनाव आयोग ने काफी सख्त रुख अपनाया है। कोरोना नियम तोड़ने के मामले में अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 2500 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। माननीय पूर्व विधायक नीरज मौर्य जी के द्वारा भी जो प्रावधान है उसका उल्लंघन नहीं किया जाना है, और साथ ही साथ अगर इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। और मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि कोविड-19 के नियमों का पालन और आदर्श आचार संहिता भी वर्तमान में प्रभावी है। इसमें जो आदर्श आचार संहिता के जो स्पष्ट नियम है और माननीय आयोग का निर्देश है, इसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। चुनाव आचार संहिता है जो कहती है कि अभी 15 तारीख तक किसी प्रकार की रैली, भीड़, सभा वगैरह आयोजित नहीं की जाएगी। उसका उल्लंघन करके और कोविड के प्रावधानों को उल्लंघन करके भी वहाँ भीड़ जमा हो रहा है। इस सूचना पर हमारे पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी वहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने पाया था कैसी कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने सबसे अनुरोध भी किया कि सब लोग चले जाएं। तत्काल उन लोगों ने पालन नहीं किया। फिर हमारे अधिकारियों ने उसकी वीडियोग्राफी भी कराई और फिर इस संबंध में थाने पर मुकदमा उचित धाराओं पंजीकृत कराया गया है। उसकी विवेचना करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। बीजेपी ने आचार संहिता के उल्लंघन और कोरोना नियम तोड़ने पर समाजवादी पार्टी को घेर लिया। शाहनवाज हुसैन के मुताबिक समाजवादी पार्टी हर नियम को तोड़ना अपना अधिकार समझती है। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के मुताबिक भी भीड़ इकट्ठा कर अखिलेश यादव शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। ये समाजवादी पार्टी कानून तोड़ने का दूसरा नाम है। समाजवादी पार्टी जब सरकार में रहती है तो कानून तोड़ती है और कानून को हाथ में लेती है। ये लाल टोपी इस बात की निशानी है कि वो हर चीज़ को तोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो लाल टोपी है उसको कोरोना से बचने वाली नहीं है। तो भीड़ जो है पहले से जो समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों की है, और ये लोग जो ज्वाइन किए तो बड़ा धमाका करने की बात कर रहे थे। खाली जो लोग पहले से अनाउंस कर रहे हैं वही लोग जा पाए, तो बहुत बड़े धमाके का ऐलान कर रहे थे। इनका धमाका टाइम फिक्स हो गया। सपा की ये मूल संस्कृति है कि सरकारी नियमों, चुनाव आयोग के नियमों, देश की संवैधानिक संस्थाओं के निर्णयों का उल्लंघन करते हैं। और इस हल्ला बोल संस्कृति आज प्रकट हो गई कि जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो नियमावली बनाई थी उसका उल्लंघन किया गया। बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल मैदान में उतर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के आरोपों को गलत बताया और कहने लगे कि कार्यक्रम में सबने मास्क पहना हुआ था। पार्टी कार्यालय के अंदर कृषि कार्यक्रम की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पार्टी कार्यालय इसीलिए होता है और वहाँ बहुत पर्याप्त जगह है, इसलिए प्रोटोकॉल के नियमों को पालन करते हुए जगह जगह वर्चुअल कार्यक्रम हेतु
LED कैमरे लगे थे। पहले तो बाउंड्री के अंदर 144 धारा लागू नहीं होती है। बाउंड्री के अंदर जहाँ तक कोरोना गाइडलाइंस का सवाल है तो उसकी जांच करा लें। हम लोग कहाँ कह रहे हैं, अगर हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, जांच करा लें, तो जांच का विषय है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में वर्चुअल कार्यक्रम ज्वाइनिंग का था, किसी को बुलाया नहीं समाजवादी पार्टी ने, लेकिन लोग आए और लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगा करके काम कर रहे हैं।